वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। और जो फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में, उनको हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी ज़ीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कभी कभी ज़ीरो रहती है एक मूविंग बॉडी के लिए। तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे कोई बॉडी है, वो यहाँ से चली है, ऐसे जाकर वापस इसी यहाँ पर आ गई, ऐसे जाकर इसी जगह पर वापस आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ज़ीरो। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़, इसका आंसर बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट। आइए आगे देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। उनमें से कौन सा ठीक है? तो पहला है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। सेकंड है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। और तीसरा है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इसमें ये फोर्थ वाला ठीक हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ वाला ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसका रीज़न भी दे रखा है, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या दे रखा है इसमें? वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज़ इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है कि ये ऐसा ही तो होता है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में उसकी स्पीड होती है। और सारे हमको थोड़े गलत दे रखे हैं, जैसे पहला वाला बिल्कुल गलत दे रखा है, ऐसे और गलत दे रखे हैं। चलो तो तीसरा देखते हैं। चलो तो तीसरे वाला है, व्हेन ए कार ड्राइवर ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर meter per second applies brake and bring the car to rest in 20 seconds, then the reduction will be तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था, बस उसमें माइनस में ले लेंगे एक्सेलेरेशन को, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है। देख लीजिए आप, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 10 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी हमको जो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी ब्रेक मारने के बाद। ठीक है, तो टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। और रिडक्शन का फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा, मार्क भी कर देता हूँ, 1 मिनट। ये रहा रिडक्शन का फॉर्मूला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं लिख भी देता हूँ। तो A इक्वल्स V माइनस U, ये था रिडक्शन का फॉर्मूला। बाय में टाइम क्या है? बाय में टाइम। तो ऐसे आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 10। तो इसका आंसर हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर निकाल रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो जो ये दोनों ऑप्शन हैं ये करेक्ट है, लेकिन जो बी वाला है वो थोड़ा सटीक नहीं है, लेकिन जो ये वाला है ये पूरा सटीक है, मतलब पूरा सही है। तो पहले वाला थोड़ा सा कम सही है, इस वजह से पहले वाले सी वाले को रेफ़र करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। ये तो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा केस नहीं है? तो देखते हैं, पहले वाला देखते हैं। पहले वाला है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। दूसरा है
मोशन ऑफ बर्थ अराउंड द सन। तो इसमें डी वाला हो जाएगा, तो इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका रीज़न भी दे रखा है। रीज़न है द आर हैंड डज नॉट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो आर हैंड होता है यानी जो घड़ी का एक मिनट, जो घड़ी में जैसे आर हैंड होता है, मतलब एक ऐसा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो ये आर हैंड है, ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं करता, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से करता है, मतलब ये बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है, ये वाला अर्थ, ठीक है, ये वाला। तो आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, असर्शन रीजन है, ठीक है। तो ये रहा असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन है एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड विद, और रीजन है विद चेंज इन डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन। तो ये बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़ सीधी सीधी जा रही है, उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा एकदम, तो एक्सेलरेशन तो होएगा, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, चाहे ये क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, लेकिन भाई एक्सेलरेशन तो आएगा ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए तो आगे देखते हैं। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो चलिए आगे एक और असर्शन रीजन है। तो ये है, एक मिनट, हाँ, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट में जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स इज नॉट जीरो। रीजन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इसका आंसर आप देखना मत इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ, इसका आंसर देखो मत, ठीक है, कमेंट्स में बताना इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये निकालने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी, 72 किलोमीटर पर आवर इन कितने सेकंड, इन 5 मिनट। अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय तो पहले तो निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, पहले तो निकालनी है एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये दोनों निकालने हैं। तो इसमें ये ले लेंगे, यू जो आएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा। वी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है, तो टाइम को 300 सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेकंड के हिसाब से कर रहे हैं, तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। फिर एक्सीलेशन आ जाएगी, एक्सीलेशन का फॉर्मूला लगा के एक्सीलेशन ये आ जाएगी, एक्सीलेशन आ जाएगी ये, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा वो आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, डिफाइन एंड, मतलब मोशन और स्पीड के ये बताने हैं। तो ये तो आप बता ही दोगे, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। अगला देखते हैं। तो अगला है, आर्यन वेंट दिल्ली टू चंडीगढ़ ऑन हिज बाइक, ओडोमीटर रीड्स 42 किलोमीटर पर आवर एट द स्टार्ट और 4460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। आर्यन टुक 420 मिनट टू कंप्लीट हिज जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो पहले कितना था, इतना था, यानी यू, दिस इज वी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ऐसे निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ से निकल जाएगा, माइनस कर देंगे, 260 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 260 किलोमीटर आ जाएगा। फिर टाइम टेकन निकाल लेंगे, टाइम टेकन आ जाएगा 15/3 आवर घंटा।
फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर फॉर्मूले से। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मतलब मिली सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगी 16.67 मिली सेकेंड। 67 ना, 67 ठीक है। सीन्स आर्यन वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी दिल्ली से कहाँ गया, चंडीगढ़ इन है स्टेट रूटीन। स्टेट रोड में गया तो यूनिफॉर्म भी स्टेट होनी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो जो यहाँ पर निकाली थी सेम वही आ जाएगी, तो दोबारा ज़्यादा बार निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऐसे आ जाएंगी। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार आते हैं। और बाय द वे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आप होमवर्क अगर आप नहीं करते हैं तो ये कर दे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो नीचे दे रखा है ना, ये रहा इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर कमेंट्स में बताना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।